हाँ, तो दोस्तों हमारी कल बात चल रही थी मिस समानुपात की। और मिस समानुपात में हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 के बाद में आगे बढ़ें। 11 के बाद में आगे क्या कह रहा है देखो। 12वां सवाल क्या कह रहा है कि 12वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से 60 दिन में तय कर लेता है। 12वां सवाल है कि एक व्यक्ति 9 घंटे आराम कर रहा है और निश्चित दूरी निश्चित चाल से 60 दिन में तय कर रहा है। मतलब इसने कहा है कि 9 घंटे जब आराम करेगा, तो ये बताइए व्यक्ति जब 9 घंटे आराम करेगा तो काम कितने घंटे करेगा वो। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। जब पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 9 घंटे आराम कर रहा है वो। जब 9 घंटे आराम करेगा तो काम के लिए घंटे बचेंगे उसके 15 घंटे प्रतिदिन काम। ये तो हो गया एच। क्या हो गया? एच हो गया। फिर ये कह रहा है कि निश्चित दूरी दूरी की बात चल रही है इसके अंदर। तो ऐसा करो, आप दूरी को 1 मान लो और निश्चित चाल भी कह रहा है तो चाल को भी क्या मान लो, आप 1 मान लो। निश्चित दूरी निश्चित चाल से और 60 दिन में तय कर लेता है। दिन आपको दे रखे हैं इसने कितने? 60 दिन। इसका मतलब है डी पता है आपको, ये डी हो गया। इसके अंदर आपको 15 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। जब 9 घंटे आराम करेंगे तो निश्चित दूरी को हमने 1 मान लिया, निश्चित चाल को भी 1 मान लिया, और दिन कितने हो गए इसमें? 60 हो गए। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब ये कह रहा है कि यदि वह दुगना आराम करे, जब वो दुगना आराम करेगा तो बताइए इसके अंदर कितने घंटे आराम करेगा वो? 18 घंटे आराम करेगा। जब 18 घंटे आराम करेगा वो, तो 6 घंटे बचे। ठीक है ना? 6 घंटे प्रतिदिन क्या करेगा वो? काम करेगा। 18 और 6 24 हो गए ना, और 15 9 24 हो गए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे के अंदर वो कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन क्या करेगा वो? काम करेगा। इसके बाद में बोल रहा है कि यदि वो दोगुना आराम करे लेकिन तिगना तेज चले और तिगनी दूरी। अब तिगना तेज चल रहा है, तिगनी दूरी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तिगनी दूरी 3 मान लो, तिगना तेज भी 3 मान लो, और कितने दिन को x मान लो। तिगनी दूरी पहले आप यदि इस दूरी को 2 मानते तो ये 6 बन जाती, फिर 1 माना है तो आपने 3 मान लिया, x मानते 3x बन जाती। मतलब रेशो ही तो है ये, कुछ भी मान लो इसको आप। और ये चाल भी आपकी पहले 1 थी, अब 3 हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर आकर के हम बात कर रहे हैं इसमें कि ये तिगनी दूरी, तिगनी चाल और कितने दिन की बात कर रहा है। तो ये तो दिमाग में आ रही बात कि एच पता है इसमें, ये भी कन्फर्म है, डी पता है इसमें। हमारा सूत्र होता है MDH पूरा। अब MDH पूरा सूत्र होता है तो इसमें क्या किया जाए फिर? तो ऐसी अवस्था के अंदर आप ये देखिए कि दूरी, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सब कहाँ जाते थे? लंबाई, चौड़ाई, दूरी का कंसेप्ट किस में आता था हमारा? W में आता था। तो ये तो आपको W हो गया। दूरी जो दे रखी है आपको क्या दे रखी है? W। इसके बाद में आइए आप किस पर? क्षमता पर। अब चाल है। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति था ये। अब सोचो आप, एक व्यक्ति एक चाल से चल रहा है और एक व्यक्ति तिगनी चाल चल रहा है। जब एक व्यक्ति एक चाल चल रहा है, एक व्यक्ति तिगनी चाल चलेगा, तो कितने व्यक्ति बन जाएंगे? 3 व्यक्ति बन जाएंगे ना। अब एक व्यक्ति एक चाल चल रहे, अब वही व्यक्ति तिगनी चाल चले, तो 3 व्यक्तियों की तरह काम करेगा। इसका मतलब यहाँ की जो चाल है यहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रही है, इसका मतलब एम का काम कर रही है। क्षमता है ये उसकी, स्पीड। इसका मतलब है कि एम पता है आपको, डी पता है, एच पता है, डब्लू पता है। जब एम डी एच डब्लू सब पता है तो सूत्र में रख दो अपने में। M1 D1 H1 पहली कंडीशन तो ऊपर वाली हो गई। M1 मीन्स 1, D1 मीन्स 60, H1 15, W1 1, M2 3, D2 X, और ये 6, और बटे में कितना बताओ? 3 हो गया। तो ये M1 D1 W1 मतलब M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। तो ये हमारे पास में आ रही है कंडीशन। और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 से 3 काट दो, 6 से इसको 10 बार काट दो, और 15 रहेंगे 150, और ये x उत्तर।
तो मेन जो समझने की बात थी आपकी वो ये थी कि 9 घंटे आराम का मतलब 15 घंटे प्रतिदिन काम, डबल आराम का मतलब 18 घंटे आराम, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम। ये तो आपने फिर एक दूरी एक चाल मानी, तो तिगनी कह रखा है 3 3 कर दिया। पहली कंडीशन में 60 दिन दे रखा था और उसको एक्स मान लिया। फिर आप एमडीएच जानते ही हो, अपने सूत्र में पुट कर दिया और सीधा उत्तर ही आपका। ठीक है ना, ये था सवाल। इसके बाद में दिया है मैंने आपके लिए कि एक काम को किसी ठेकेदार ने 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 15 व्यक्ति काम पर लगाए, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद एक दुर्घटना घटित हो जाने के कारण 3 दिन काम नहीं हो सका तथा 4 व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहे। फिर ये कह रहा है कि दुर्घटना घटित हो गई जिसमें 3 दिन काम बंद हो गया परमानेंट और 4 व्यक्ति बेकार हो गए उसमें से। तो सवाल पूछता है बताइए कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि पूरा कार्य 9 घंटे डेली करते हुए समय पर पूरा हो जाए। तो ऐसी अवस्था में आप इसको कैसे करें? पहली बात तो ये कि आपको ये पता लग रहा है इसमें कि 15 व्यक्तियों का हमारे पास में 8 घंटे के हिसाब से 19 दिन का काम था। ठीक है ना, कितने दिन का काम था? 19 दिन का। तो 15 व्यक्तियों का हमारे पास में 8 घंटे के हिसाब से, कितने घंटे के हिसाब से? 8 घंटे के हिसाब से 15 व्यक्तियों को 8 घंटे के हिसाब से 19 दिन काम था। लेकिन ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं था इसमें हुआ क्या, 10 दिन बाद में दुर्घटना घटित हो गई। तो 10 दिन बाद ही तो हुई। जब 10 दिन बाद दुर्घटना घटित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसमें से 10 दिन का काम तो खत्म हो गया। तो सबसे पहले इसको अगर हम सोचना चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं। देखो मतलब ये क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है कितना, 13वां सवाल ये कह रहा है आपसे कि एक कार्य को किसी ठेकेदार ने 19 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया और 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे डेली काम करते हैं। इसका मतलब 15 आदमियों का 8 घंटे के हिसाब से 19 दिन का काम है। 15 आदमी का 8 घंटे के हिसाब से 19 दिन काम है, ये तो हमारा टोटल काम हो गया। लेकिन ये मैंने बताया था कल आपके लिए कि जितने दिन बाद में बदलाव होता है उतने दिनों को कुल दिनों में से घटा दो। जब कुल दिनों में से घटा देते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास में शेष काम आ जाता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 10 दिन बाद में अगर दुर्घटना घटित हुई है तो 10 दिन काम तो हो ही गया ना, उसमें से 10 दिन की हेडिक खत्म हो गई। जब 19 में से हमारी 10 दिन की हेडिक खत्म हो चुकी है तो 19 में 10 घटाओ, घटाएंगे जैसे ही क्या रह जाएगा बताओ, ये शेष काम रह जाएगा। अब शेष काम को करने की बारी किसकी है, ये अब इम्पोर्टेंट बात है। हमें किससे मतलब है? शेष काम से मतलब है। जो काम हो चुका है उससे मतलब कभी नहीं रहता। जो काम हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है। जो काम रह गया है उसको करवाना है। अब करवाने के लिए व्यक्ति कितने बचे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास में टोटल 15 व्यक्ति थे। 15 में से 4 व्यक्ति बेकार हो गए तो 11 व्यक्ति शेष बचे ना। 15 माइनस 4 लिखें, 15 माइनस 4 बचा 11 व्यक्ति शेष है हमारे पास। ये हमारे पास में 11 व्यक्ति हैं। इसके अलावा अब ये कह रहा है कि 3 दिन काम बंद भी रहा है। 10 दिन पहले काम कर ही चुके हैं हम, 3 दिन काम बंद है, 10 दिन काम कर चुके हैं। 10 और 3 कितने हुए? 13 हुए। जब 13 हुए तो आप 19 में से 13 दिन खर्च कर चुके हैं। जब 19 दिन की ठेकेदारी में से 13 दिन जा चुके हैं तो शेष काम के लिए दिन कितने बचे? शेष काम के दिन बचे इसमें 6। तो ये भी घटा दो। 19 में से आप 10 + 3, 10 दिन काम कर चुके हैं, 3 दिन काम हमारा बंद रहा है, 13 दिन जा चुके हैं, 6 दिन शेष। ये 6 दिन बचे, 6 दिन क्या बचे? शेष। जब 6 दिन शेष बचे हमारे पास में, इसका मतलब यह कि अब ये जो शेष कार्य है तुम्हारा, ये कितने आदमियों के माध्यम से होगा? 11 आदमी के माध्यम से होगा। लेकिन 11 आदमियों के साथ में वो कह रहा है क्वेश्चन कि इनके साथ में कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएं। तो अतिरिक्त व्यक्ति x मान लेते हैं हम कि माना इनके साथ में x अतिरिक्त व्यक्ति लगाओ तो ये 11 + x हो जाएगा, जो 9 घंटे काम करते हैं। अब पहले 8 घंटे काम चल रहा था, अब सवाल कहता है कि 9 घंटे काम करवाओ, तो 9 से गुणा करेंगे। और फिर ये भी कह रहा है कि काम समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा होने का मतलब क्या होता है? समय पर पूरा होने का मतलब होता है कि काम आपको 6 दिन भी करना है, तो आप × 6 करो उसको। ये सवाल था। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें आई कि 15 आदमी का 8 घंटे के हिसाब से 19 दिन काम था। कंप्लीट काम लिख लिया आपने। 10 दिन बाद में अगर एक्सीडेंट हुआ है तो 10 दिन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 10 दिन तक जब कोई दिक्कत नहीं थी तो 10 दिन तक का सारा काम हो चुका है हमारा।
10 दिन तक का जब सारा काम हो चुका है, 19 में 10 इसलिए हमने माइनस कर रखा है यहाँ पर। तो जितने दिनों तक का काम हो जाता है या जितने दिनों तक की सामग्री को लोग खा जाते हैं उसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में सीधा शेष मिलता है और हमें शेष से मतलब रहता है हमेशा। तो ये हो गया हमारा अतिरिक्त व्यक्तियों का काम इसमें। तो इसको सॉल्व करो, सीधा उत्तर है अब इसका। 19 में 10 घटाओ 9, 11 प्लस एक्स 9 इंटू 6, 9 से 9 गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 4 बार। आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो, जरूर नहीं आप ऐसे ही काटें, पहले इसको काटो चाहे आप इसको काटो, लेकिन बराबर में काट सकते हैं ऐसे हम। तो ये हो गया 5 का 20, 20 बराबर 11 प्लस एक्स, 11 को इधर ले आओ बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर आ गया 9 अतिरिक्त व्यक्ति। ये इसका आंसर है। यही चाहता है सवाल कि भाई कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं ताकि पूरा काम उसका समय पर हो जाए। तो हमारा आंसर आया इसमें 9 अगर अतिरिक्त व्यक्ति लगा दी जाए तो काम टाइम पर ही हो जाएगा पूरा। यही इसका आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद में आइए 14वें सवाल पर। चौदहवां सवाल देखो क्या कहता है। 14वां सवाल कह रहा है आपसे कि 15 व्यक्ति किसी काम को 280 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक 10 दिन की अवधि के बाद में 15 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए, तो बताओ ये काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब ये कहने का कि आपको पहले इसने बताया कि 15 व्यक्ति हमारे काम को 280 दिन में कर सकते हैं। अगर 15 व्यक्ति 280 दिन में कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 15 इंटू 280 करके देखो क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपका 42 व्यक्तियों का काम है। अगर 4200 व्यक्ति होते तो काम पूरा हमारा एक दिन में हो जाता। 15 आदमी 280 दिन में करें या 4200 आदमी एक दिन में कर दें, एक ही बात है। अब ये जो काम है हमारे पास, ये काम कैसे होगा वो बता रहा है आपके लिए कि ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन की अवधि के बाद में 15 व्यक्ति अतिरिक्त आते जाएं। पहले उसने पूरा काम बता दिया। पूरा काम कैसे बता दिया कि भाई ये आपका काम है, इस पूरे काम को करिए आप। तो हम इस पूरे काम को कैसे करें कि हमारे पास में शुरुआत में 15 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है हर 10 दिन बाद में 15 बढ़ा चलो। जब हर एक 10 दिन बाद में 15 व्यक्ति बढ़ेंगे तो शुरुआत के 10 दिन तक तो 15 ही रहेंगे ना। जो प्रारंभ के 10 दिन रहेंगे आपके, उसमें तो कितने आदमी रहेंगे, 15 रहेंगे। तो 15 आदमी शुरुआत के 10 दिन के अंदर 15 10 दिन तक काम करेंगे तो 15 रहेंगे, 150 आदमी काम करेंगे। तो ये 150 आदमी काम हो गया। ये कब हुआ, शुरुआत के 10 दिन में। अब ये कह रहा है 15 व्यक्ति और ले आओ, प्लस 15 व्यक्ति और हो गए, ये 30 व्यक्ति हो गए। अब इनको फिर 10 दिन तक काम कराओ। जब 10 दिन तक फिर काम करेंगे तो 300 आदमी का काम फिर हो गया। साइड में जोड़ते भी चलो, क्योंकि हमारे पास पूरा बता दिया उसने कि 4200 आदमी का काम है तुम्हारा। तो 300 और 150 जोड़ो, कितना बैठ रहा है, 450 बैठ रहा है। 300 ये हो गया, 150 ये हो गया, 300 150 कितने, 450। अब क्या कह रहा है, फिर 15 व्यक्ति लाओ। तो बस वही, अब तो मौसम बन चुका है इसका। अब तो आप डायरेक्ट 45 इंटू 10 करो, 450 फिर हो गया काम। 450 पहले हो चुका था, 450 अब हो गया, 450 और 450 900 हो गया। 900 काम अब तक हो चुका है। फिर 15 आदमी लाओ, 60 इंटू 10 600
इसमें इसको जोड़ो 1500, फिर 15 जोड़ो 75 आदमी हो जाएंगे। 10 दिन तक फिर करेंगे, 750 आदमी का काम फिर हो गया। 1500 और 750 कितने होते हैं, 2250 हो गया। अभी थोड़ी सी कमी है, फिर 15 व्यक्ति लगाओ, 90 व्यक्ति हो गए। 10 दिन तक 900 काम, 3150 काम हो गया। फिर 15 व्यक्ति बढ़ाओ। अब आप कहेंगे कब तक बढ़ा जाएँ इसे, बस हो गया काम। 3150 आ चुका है हमारा, 4200 आने वाला है। देखो अगर ये 105 व्यक्ति काम पर लगाते हैं हम, फिर 10 दिन ये काम पर करते हैं तो 1050 आदमी काम फिर हो जाता है। और 1050 और 3150 हो गए 4200। इतना लंबा सवाल आपको नहीं आता वैसे तो, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। आपको 3 स्टेप का आएगा तो भी इसी करेंगे हम, 4 का आएगा तो भी इसी करेंगे हम, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, थोड़ा सा बस बड़ा हो गया है। बस यहाँ पर आपने गुणा करके पूरा काम निकाल लिया, अब तो बस गुणा करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, 15 व्यक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। तो सिस्टम सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया, बड़ा हो गया बस। अब आपसे पूछा गया कि ये जो पूरा कार्य है इस प्रकार से अगर किया जाएगा तो कितने दिन में होगा। दिन ये बैठे हैं तुम्हारे 10 10 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 70 दिन। आंसर इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सिस्टम ये रहेगा, बिल्कुल आसान सिस्टम है। 15 व्यक्ति जोड़ते जा रहे हैं हम। अब ये 15 व्यक्ति जगह अब ये भी कह सकता है भाई 5 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें व्यक्तियों की संख्या पर ज़्यादा मिलती है यहाँ पर हमको। तो कंसेप्ट वही रहेगा फिर भी, चाहे आओ चाहे चले जाओ। जब जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे हम, आएंगे तो हमने प्लस कर दिया है इसमें। शुरुआत में 15, फिर 30, फिर 45, 60, 75, 90, 105। तो ये कंप्लीट वर्क हुआ है तुम्हारा 70 दिन में, ठीक है ना। अब अगर ये सपोज करो कि 15 आदमी 100 दिन में कर देते, ध्यान से देखें, 15 आदमी अगर 100 दिन में करते थे 1500 तो आता। अब 280 में कर रहे हैं, 280 गुना कर दिया। जब 15 आदमी 100 दिन में करते हैं 1500 आता, तो 1500 तो यहाँ तक ही आ गया। जब 1500 यहाँ तक आ गया तो 1 2 3 4 स्टेप का सवाल बन गया ना। तो आपको अगर आता है एग्जाम में तो ये 7 स्टेप का नहीं आएगा, आपको 3 या 4 स्टेप का हमको मिलता है सवाल, लेकिन करेंगे ऐसे ही उसको हम, ठीक है ना। बहुत आसान सिस्टम था इसका, सिंपल जोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में आइए आप सवाल नंबर 15 पर। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, देखो 15वां सवाल कहता है हमसे कि 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। पहले इसने पूरा बता दिया कि 20 आदमी होते तो काम 30 दिन में हो जाता, तो 20 × 30 करने पर टोटल काम आ जाएगा। लेकिन फिर इसने बोला कि कितने दिन के पश्चात 5 व्यक्ति काम छोड़ दें ताकि पूरा कार्य 35 दिन में हो जाए। अब तक के जितने भी सवाल पढ़ रहे थे ना आप, उसमें क्लियर पता था आपको कि इतने दिन बाद में इतने व्यक्ति छोड़ जाते हैं, इतने दिन बाद में दुर्घटना हो जाती है, इतने दिन बाद में ऐसा हो जाता है, मतलब दिन आपको दे रखे थे कन्फर्म। लेकिन इसमें आपको कन्फर्म दिन नहीं दिए, वो कह रहा है कि कितने दिन बाद में इतने व्यक्ति काम छोड़ जाएं ताकि पूरा कार्य 35 दिन में हो जाए। तो ये इसमें दिन पूछ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ जाते हैं। ये मान लिया हमने कि शुरुआत के एक दिन तक तो सबने काम किया है, लेकिन एक दिन बाद में 5 व्यक्ति काम छोड़ गए। अब आप सवाल चालू करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे सवाल कहा गया कि 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 × 30 गुणा कर दो सीधा।
ये तो हुआ कुल काम, ये पूरा काम है तुम्हारे पास में। अब इस पूरे काम को x दिन तक, x दिन बाद अगर जाएंगे तो x दिन तक तो सभी करेंगे ना। जब x दिन तक सभी करेंगे तो x दिन का काम हो गया, और जब x दिन का काम हो गया तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसमें से x माइनस कर सकते हो ना। जितने दिन बाद में बदलाव होता है उतने दिनों को डायरेक्ट घटा देते हैं हम। यहाँ x दिन बाद बदलाव हो रहा है तो x घटा दिया, 10 दिन बाद बदलाव हुआ तो 10 घटा रहे थे हम। तो मतलब ये कहने का कि x दिन बाद में 5 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब x दिन काम करके जा रहे ना, सभी ने x दिन तक काम कर लिया है। 20 × 30 टोटल था, और x दिन काम सभी कर चुके हैं। तो ये रह गया हमारे पास में अब शेष काम। इस शेष काम को करने के लिए बचे तुम्हारे पास में आदमी, 5 व्यक्ति काम छोड़ गए, तो 20 में से 5 घटाओ, ये व्यक्ति हैं। जब 20 में से 5 व्यक्ति चले गए तो 15 व्यक्ति रह गए। अब सवाल एक हो रहा है कि इस प्रकार से पूरा कार्य 35 दिन हुआ। अब गलती क्या करते हैं हम लोग, गलती ये करते हैं कि यहाँ पर हम 35 से गुणा कर जाते हैं। 35 से गुणा नहीं कर सकते यहाँ पर हम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इधर की साइड में आपका अब शेष काम रह गया है। जब x घटा दिया तुमने 35 में से, क्योंकि x दिन काम कर चुके हैं ना हम शुरुआत में, जब x दिन काम कर चुके हैं तो ये काम शेष रह गया। जब शेष काम के लिए हम 35 से गुणा नहीं कर सकते, 35 तो पूरे काम का समय है, उस पूरे काम के समय में से हम x दिन काम कर चुके हैं। ये x दिन कहाँ से आया, x दिन आया आपके 35 में से ही। जब उसने कन्फर्म कर रखा है कि 35 दिन में पूरा काम हुआ है, जब टुकड़ों में कर रहा है वो, उस 35 में से हम x दिन खर्च कर चुके हैं। जब x दिन खर्च कर चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचा, 35 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर 35 टोटल है, तो 35 में जब x दिन खर्च कर दिए तो शेष टाइम कितना बचा हमारे पास में, शेष समय 35 माइनस में x बचा, और ये हमारे पास में शेष काम है, ये शेष समय है, और ये हमारे पास व्यक्ति है। तो गलती यहाँ पर होती है कि 35 से इंटू कर जाते हैं हम, 35 से इंटू नहीं कर सकते, क्योंकि इधर शेष काम है तो शेष समय ही चाहिए। शेष समय निकालने के लिए हमने कितने दिन काम कर लिया है वो सोचो। हम x दिन काम कर चुके हैं तो 35 में से किया है वो हमने। जब 35 में से x दिन खर्च हो गए तो शेष दिन कितने बचे, 35 माइनस में x। ये सवाल था। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। पंद्रह इंटू 5 का 20, 5 या 15, गुणा करो इसका, 30 का 120, माइनस में 4x, 35 105, माइनस में 3x। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, उत्तर ये जो x आ रहा है 15 दिन आ रहा है, इसका मतलब यह कि शुरुआत में 15 दिन बाद में बदलाव हुआ था। ये x दिन बाद में 5 व्यक्ति छोड़ गए, इसका मतलब 15 दिन बाद में 5 व्यक्ति छोड़कर गए थे, तो 15 दिन का काम शुरुआत में हो चुका था। तो ये हमारे पास में व्यक्ति नहीं आए, हमारे पास में ये दिन आए, 15 दिन। ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए चाहे तो आप इसको, ये बता लो फटाफट। क्योंकि इसी सवाल के अंदर गलती होती है, और जो सवाल चल रहे थे आपके उनमें ऐसी कोई क्लू नहीं था जिसकी वजह से गलती हो। इसमें क्लू ये होता है कि भाई यहाँ पर वो इसने पूछ लिया कितने दिन बाद में 5 व्यक्ति छोड़ेंगे, बस वो शुरुआत में x दिन बाद में छोड़ेंगे, तो बस x दिन का चक्कर पड़ जाता है इसमें, और डायरेक्ट 35 से गुणा कर जाते हैं। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो दोबारा देखो कि 20 व्यक्ति हमारे पास में थे, और 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, तो 20 × 30 सबसे पहले मैंने किया था, और वो कुल काम हो गया। उस कुल काम में से x दिन बाद में बदलाव हुआ था। जब x दिन बाद में बदलाव हुआ था तो x दिन तो काम कर चुके हैं सभी, इसलिए मैंने यहाँ पर x घटा दिया था। जैसे ही x घटाया मैंने तो शेष काम रह गया। फिर शेष काम को करने के लिए हमारे पास में 15 व्यक्ति बचे हैं। अब डायरेक्ट उसको नहीं छोड़ दें, हम यहीं से कर सकते हैं। 20 आदमियों का 30 दिन काम था, 30 में से x क्यों घटाया, क्योंकि x दिन काम हो गया। इस काम को अभी शेष काम रह गया। शेष काम करने के लिए हमारे पास में कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। कि जब 5 व्यक्ति चले जाएंगे तो 15 रह सकेंगे, और शेष समय से यहाँ पर गुणा करना है हमको। शेष समय 35 माइनस x क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 35 दिन में पूरा काम होता है। उस पूरे काम के अंदर शुरुआत में x दिन है, तो शेष काम के लिए 35 माइनस में x दिन है, तो 35 में से x घटा दिया और ये सॉल्व कर लिया। ये सवाल था आपका।
इसके बाद में आइए आगे, अगला सवाल दिया आपके लिए हमने 16 मुजवानी सवाल है। देखो मुजवानी कर सकते हैं हम। पहले ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जब कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो बताइए दुगने व्यक्ति उसे कितने में कर देते। ये कह रहा है कुछ व्यक्ति करते हैं 12 दिन में, मैं कहता हूँ कि दुगने व्यक्ति कितने में करते हैं, तो आप कहते साहब दुगने व्यक्ति उसको आधे दिन में कर देते। जब कुछ व्यक्ति करते हैं 12 में तो दुगने व्यक्ति करते कितने में, 6 दिन में। 6 दिन में तो पूरा काम करते ना। जब 6 दिन में पूरा काम करते तो इसका मतलब आधे काम कितने में करते, आधे काम 3 दिन में करते। तो लिखें कैसे, अब ये कह रहा है कुछ व्यक्ति, तो एक्स व्यक्ति मान लो, एक्स व्यक्ति 12 दिन एक काम, एक नीचे आएगा, बराबर डबल व्यक्ति को मतलब 2x मान लो, डबल व्यक्ति आधे काम को कितने दिन, दिन को डी मान लो आप। ये सवाल था, कुछ व्यक्ति एक काम 12 दिन, डबल व्यक्ति आधे काम को कितने दिन, कितने दिन क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। तो इसमें आपको डी का मान पूछ रहा है। जब डी का मान पूछ रहा है तो आप इसको सॉल्व करो, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, तो काट ही दो भले, एक्स गया तो ये इधर रह गया केवल 12, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4d, और ये 3 दिन आ गया उत्तर। डी बराबर कितने दिन, 3 दिन। ये था क्वेश्चन हमारा कौन सा, 16। अब आइए 17 पर। सेवनटीन सवाल है, ये कह रहा है कि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं और 21 दिन में कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक है आपका पुरुषों का है, फिर ये कह रहा है कि 21 स्त्रियां 6 घंटे डेली काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कितने दिन को एक्स मान लो। ये औरतों का है ब्लॉक, ठीक है ना, ये स्त्रियों का ब्लॉक है, और ये किसका है, पुरुषों का है। लेकिन लास्ट में एक लाइन दी है इसने आपके लिए कि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। तो ये वही वाली बात हो गई, क्षमता बराबर नहीं है। इसने बोला 3 स्त्रियां, तो 3 का गुणा स्त्री की तरफ मत करो, 3 का गुणा करो आप की तरफ, पुरुषों की तरफ। फिर इसने बोला कि 2 पुरुष, तो 2 पुरुषों गुणा की तरफ स्त्री की तरफ, हो गया बैलेंस। तो एक दूसरे के अपोजिट गुणा कर लो और बैलेंस। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, काट लो पहले, तो 21 से 21 गया, 3 से काटो, 3 दूनी 6, और देखिए 2 से काटो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 15 30, 30 आ गया है। कितना आ गया, 30। इसका मतलब यह कि हमारा उत्तर आ गया 30 दिन। ये तरीका तो हमारे पास में है ही, एक दूसरे के अपोजिट गुणा करना है, आंसर निकालना है। लेकिन अब जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आप, ये सवाल आगे भी आएंगे आपके समय कार्य के अंदर। यहाँ पर तुम्हें दे रखे हैं आपको केवल सेपरेट वाले, मतलब इधर पुरुष हैं इधर स्त्रियाँ हैं, मिक्सिंग वाले सवाल कोई नहीं दिए यहाँ पर मैंने, तो उसको हम पढ़ेंगे। अब इसको उतार लो फटाफट। इसको लेकिन मैं एक प्रकार से और बताता हूँ आपको, सेकंड मेथड डाल लो। तो देखिए इसको हमने 17वें सवाल को किया था अभी, 15 पुरुष 8 घंटे
और 21 दिन के हिसाब से। लेकिन अगर इसको मैं दूसरे प्रकार से और करना चाहूँ तो देखिए इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं। जो अगला चैप्टर जो आ रहा है अपना समय कार्य वाला, उसमें भी हम इसको ऐसे करेंगे। तो इसका दूसरा मेथड और लिखो, क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड विधि डाल दो। सेकंड विधि डाल सकते हैं इसकी, जैसे एक रैप 15 पुरुष, तो पुरुष को आप एम मान लो, 15 पुरुष तो 15 एम हो गया। 8 घंटे 8 से गुणा कर दिया, 21 दिन 21 से गुणा कर दिया, बराबर 21 स्त्रियां डब्लू कर दो। 6 घंटे 6 से गुणा कर दिया, और कितने दिन वगैरह है तो एक्स मान लो, ठीक है ना। अब लास्ट में बोला है इसने कि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। 3 स्त्रियां मतलब 3 डब्लू बराबर हो गया 2 एम। 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। यदि आपने 3 डब्लू बराबर 2 एम कर दिया तो यहाँ से अनुपात निकाल लो। डब्लू और एम का अनुपात देखो क्या रहा है। यहाँ से डब्लू अनुपात एम निकालना चाहेंगे हम, तो डब्लू के सामने 2 है तो ये 2 हो गया, एम के सामने इधर 3 है तो ये 3 हो गया। डब्लू की वैल्यू क्या हो गई 2 और एम की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। इसका मतलब यह कि 2:3 इसका कह सकते हैं हम कि 2:3 के अनुपात में इनकी क्षमता है। तो आप क्या करो, जहाँ आपको डब्लू दिख रहा है वहाँ तो आप 2 रख दो सीधा, और जहाँ आपको एम दिख रहा है वहाँ रख दो सीधा 3 आप। तो मतलब ये कहने का कि आपको एम की जगह क्या रखना है 3, डब्ल्यू जी क्या रखना है 2। अब फिर चेक करो आप, तो अगला जब चैप्टर आएगा तो जब मिक्सिंग आएगी कि 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सवाल, और वहाँ पर हम रेशो निकालेंगे। रेशो जो दे रखा होगा उस रेशो को डायरेक्ट रख देंगे इसके अंदर, सीधा उत्तर। अब जैसे भूल जाए किधर किसका गुणा करना था तो उसका चक्कर खत्म हो गया इसमें से। कई बार चक्कर पड़ जाता है भाई एक दूसरे के अपोजिट में गुणा कैसे करें हम, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ये देखो आंसर वही आने वाला है, 21 कटेगा, 2 से कितनी बार कट गया ये 4 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर 3 से काटेंगे इसको हम 3 को, और 15 दूनी 30। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मिश्र समानुपात का एक ग्रुप था आपका। मिश्र समानुपात के अंदर इस टाइप के जो सवाल किए हमने, उसके अंदर एक अलग ग्रुप आया है जिसमें ऐसा सवाल कोई भी नहीं किया हमने जिसमें अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, ए इतने में करेगा बी इतने में करेगा। उनको हम अगले चैप्टर में करेंगे। उससे पहले मैं उसका सबका बेसिक बताता हूँ, और वो कैसे है वो नोट डालिए आप। अब ये नोट सब जगह काम करेंगे। आपके समय कार्य के जो चैप्टर आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे। मिश्र समानुपात और समय कार्य जब पूरा हो जाएगा अपना, उसके बाद ही प्रॉब्लम डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले नोट डालो, यदि 2 व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समयों का अनुपात बी अनुपात ए होगा। अगर 2 ही कंडीशन दे रखी हो आपके लिए तो डायरेक्ट ही उल्टा कर लो। वैसे होता क्या एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए वैसे तो 1/A 1/B करना चाहिए हमको। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की क्षमता तिगनी है। अब यदि किसी व्यक्ति की क्षमता दूसरे से तिगनी है तो इसका मतलब वो ताकतवर है, और वो ताकतवर है तो समय ज़्यादा लगाएगा कम लगेगा, समय कम लगेगा। तो मतलब ये कहने का कि उल्टा सिस्टम हो गया इसके अंदर, कि यदि ताकतवर है तो तिगनी क्षमता है तो इसका मतलब वो 30 हिस्सा लगेगा समय का। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम 2 कंडीशन आती हैं तो डायरेक्ट ही आपस में उल्टा कर लो, और अगर 2 से ज़्यादा आती हैं तो वो भी लिख दो। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की
क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी डॉट 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 हो तो उनके द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समय का अनुपात 1/a 1/b 1/c डॉट 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 होगा। मतलब ये ध्यान रखो, दो कंडीशन आती हैं फिर तो डायरेक्ट उल्टा कर लो, और दो से अधिक आती हैं तो उसको 1/, करो, उसके बाद में इसको सरल करेंगे, तब उसके बाद में इसकी क्षमताओं के हिसाब से समय आ जाएगा, समय के हिसाब से क्षमता आ जाएगी। अगर क्षमता दे रखी है ABC तो समय हो जाएगा 1/a वाला, और अगर समय दे रखा है 1/a तो ये क्षमता बन जाएगी। मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये कह सकते हैं हम। तो इसके बाद में लिखिए अगला नोट, यदि ए किसी काम को x दिन में तथा b उसे y दिन में समाप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर पूरे काम को x इंटू वाई बटे x प्लस वाई दिन में करेंगे। तो इसका सारांश ये निकल रहा है आपका कि जैसे मान लो ए का दे दिया आपके लिए x दिन, बी का दे दिया आपके लिए y दिन, अभी चाहता है आपसे कि दोनों मिलकर के पूरे काम कितने में करेंगे, तो आप दोनों की मुलाकात कराएंगे तो वैसे तो ये 1/x प्लस 1/y आना चाहिए। भाई ये एक दिन में करेगा 1/x काम, ये करेगा 1/y काम, तो 1/x प्लस 1/y को जोड़ेंगे हम तो दोनों का एक दिन काम आएगा, और जब दोनों एक दिन काम आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आप बाद में समय निकालेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट सिस्टम है आपके लिए, अगर दो कंडीशन हो और दोनों को मिला रहा है वो तो मिलाइए, लेकिन कहाँ मिलाएंगे उसको, हम नीचे मिलाएंगे, ऊपर दोनों आंकड़ों को गुणा कर देंगे तो सीधा आपका दिन से दिन में उत्तर आ जाएगा, उससे काम आएगा पहले आपका। तो आप दो कंडीशनों को डायरेक्ट कर सकते हैं कि यदि दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं तो XY बटे x प्लस वाई सूत्र बन गया तुम्हारा ऐसे, कितने दिन में करेंगे। अब मैं कह दूं आपसे कि भाई A करता है 20 दिन में, B करता है 30 दिन में, तो आप यहाँ पर 20 इंटू 30 बटे 20 प्लस 30 करेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। वरना 1/20 करना पड़ता, 1/30 करना पड़ता, फिर 1 मतलब क्या सॉल्व करते एलसीएम लेते। लेकिन ध्यान ही रखना है आपको, इस प्रकार से इसको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि दिन से दिन में उत्तर हमको लाना है और दोनों की मुलाकात करानी है। लेकिन दोनों की मुलाकात मतलब दोनों का जोड़ होगा नीचे, ऊपर दोनों आंकड़े गुणा होंगे, तो ये डायरेक्ट आपको दिन से दिन में उत्तर दे देगा। कोई लंबा नहीं है, कोई तगड़ा नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है एकदम। तो ये ध्यान रखो, दो कंडीशन है ये, दो कंडीशन का मतलब है ये जरूर नहीं कि ए और बी हों। अब यहाँ पर यदि मैं कह दूँ, एक तरफ तो मैंने कह दिया ए और बी मिलकर के x दिन, फिर मैंने कह दिया सी वाई दिन। ध्यान से देखें कि ए और बी कह दिया मैंने x दिन, सी कह दिया मैंने वाई दिन। अब मैं कहूँगा साहब तीनों मिलकर, अब तीनों मिलकर तीन कंडीशन थोड़ी है इसमें, कंडीशन तो दो ही है तुम्हारे पास में, तो आपका उत्तर यही है। बस फर्क क्या पड़ जाएगा कि ए बी और सी ऐसे तीनों मिलकर करेंगे तो ये भी वही उत्तर आ जाएगा XY बटे x प्लस वाई दिन में। इसको भी इंडिकेट कर लो
अगर ऐसे आता है मान लिए कि भाई ए बी मिल करके एक्स दिन, अकेला सी वाई दिन, तो तीनों मिल कितने में करेंगे? तो तीनों की अगर मुलाकात हो रही है तो आंकड़े दो ही हैं हमारे पास, और दो आंकड़े जब इकट्ठे होते हैं तो ऊपर दोनों गुणा करते हैं और नीचे दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से भी इसको उत्तर यही रहेगा। बस फर्क ये पड़ रहा है कि व्यक्ति तीन आ गए इसमें, लेकिन एक जगह पर दोनों इकट्ठे हैं और दूसरी जगह पर अकेला सी है इसके अंदर। इसके बाद में एक नोट और डालें, ए अकेला किसी काम को, या ए और बी मिलकर कर दो, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं, जबकि अकेला भी उसे बाई दिन में कर सकता है, तो अकेला ए उस काम को करेगा इसका मतलब ये निकला कि एक जगह आपके दो व्यक्ति हैं, एक जगह अकेला है कौन? बी। अब ये स्वाभाविक बात है कि जब अकेला बी उस काम को ही कर रहा है, काम वही है, तो इसका मतलब इसके दिन ज़्यादा आएंगे कम आएंगे? ज़्यादा आएंगे। जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ आंकड़ा आपका कम मिलेगा, अकेला कर रहा है तो ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मिलेगा तो आप देखिए गौर करके, अगर मैं इसका एक दिन काम निकालूँ, दोनों का एक दिन काम एक बटे एक्स आएगा, इसका एक दिन काम एक बटे वाई आएगा। जब इसका एक बटे एक्स आएगा, इसका एक बटे वाई आएगा, तो तरीका तो ये कि एक बटे एक्स में से एक बटे वाई घटाओ, तो हमारे पास में आ जाएगा ए का एक दिन का काम। फिर उसको हम उल्टा करेंगे, फिर समय आ जाएगा। लेकिन हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आपको महसूस हो रहा है कि ये दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे हम, तो डिफरेंस लेंगे तो बी खत्म हो जाएगा इसमें से। जब बी खत्म हो जाए तो कौन बचेगा इसमें? ए बचेगा। जब ए बचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंस डायरेक्ट नहीं ले सकते। समय कार्य के चैप्टर के अंदर ना तो सीधा जोड़ सकते हैं हम, ना सीधा डिफरेंस ले सकते हैं। अब सीधा कैसे जोड़ लेंगे हम? जैसे मान लो मैंने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 में कर सकता है, दोनों मिले कितने में करेंगे? अब ऐसा लग रहा है दोनों मिले 25 दिन में करेंगे। जब अकेला ए 10 दिन में कर सकता है तो दोनों मिले 25 दिन क्यों लगेंगे? तो मतलब ये कहने का कि सावधानी से काम करना है। यहाँ पर जोड़ेंगे हम, लेकिन नीचे जोड़ेंगे, ऊपर गुणा करेंगे दोनों आंकड़ों का, नीचे उनको जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हम गौर कर रहे हैं कि डिफरेंस लेने पर उत्तर आएगा। जब एक जगह दो कंडीशन, एक जगह एक कंडीशन, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ए रह जाएगा और बी खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस तो लेंगे हम, लेकिन कहाँ लेंगे डिफरेंस? हम नीचे लेंगे और ऊपर क्या करेंगे? दोनों आंकड़ों का गुणा करेंगे, तो आपका सीधा उत्तर मिल जाएगा बस। तो हम यही कंसेप्ट से टाइम सेव करेंगे अपना। तो ये ए का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय निकालने के लिए एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, ऐसे था ये। 3 वाला आ जाता है तो वो भी लिख लो एक। जैसे मान लो आ गया ए किसी काम को एक्स दिन में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब, बी उसे वाई दिन में, सी उसे जेड दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर, ये पूछ लिया आपसे। इसका मतलब यहाँ की ए का पता है तुम्हें एक्स दिन, बी का पता है आपको वाई दिन, सी का पता है आपको जेड दिन।
फिर वही वाली बात, तरीका ये है कि भाई तीनों का एक दिन काम निकालो। तीनों एक दिन काम आएगा, 1/x 1/y 1/z। जब तीनों का एक दिन काम निकल जाएगा तो हम फिर उसको उल्टा कर देंगे, काम का उल्टा समय बन जाता है। लेकिन वही वाली बात यहाँ पर डायरेक्ट करना है हमको, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको तीनों मिलकर के पूरे काम करेंगे। तो इसको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z देना, ये सीधा उत्तर देगा आपको। ये तीनों का एक दिन काम ही तो है। जब तीनों के एक दिन काम को आपने 1/, कर दिया तो सीधा हमारे पास में समय मिलेगा। तो ये तीनों मिलकर के पूरे काम को इतने दिन में कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा। तो ये भी सवाल हमारे लिए खूब मिलता है। तो ये दो टाइप से आता है, एक तो आता है ABC आपको सेपरेट मिलते हैं, और एक टाइप और आती है आपकी जब आपके AB BC और CA ये सब आपके साथ मतलब दो मिलकर के साथ में काम करते हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं, ऐसी प्रकार से कर सकते हैं उसको। तो उसको भी लिख लो। ये x दिन, ये y दिन, ये z दिन। अब करने को तो इसको हम लिख सकते थे x y z ऊपर लघुत्तम लेकर के, लेकिन ये जो कंसेप्ट सामने है ना, इससे कैलकुलेशन आपकी फटाफट होती है। इसी तरीके से सेट करना है इसको। एक नोट और डाल देते हैं हम। जैसे मान लो आपको आ गया कि ए और बी मिलकर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, x दिन दे दिया, बी और सी मिलकर के y दिन दे दिया, सी और ए मिलकर के z दिन दे दिया, और तीनों का पूछ लिया आपसे, तीनों मिलकर कितने में करेंगे। तो इसमें और इसमें देखो क्या फ़र्क हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, इसमें दो व्यक्ति, इसमें दो व्यक्ति, और ये तीनों को चाहता है हमसे। अब तीनों को चाहता है, जब मैं तीनों को इसको इकट्ठा करूँगा तो तीनों को जब इकट्ठा करेंगे हम, तो देखो तीनों इकट्ठा करने पर आपका ए कितनी बार आ रहा है इसमें, ए इसमें 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया इसमें, और सी 2 बार आ गया। जब ये सभी इकट्ठे होंगे तो सब डबल डबल हो जाएंगे, लेकिन वो डबल से नहीं चाहता है, वो तो सिंगल से चाहता है कि सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल सी अगर तीनों मिलें तो पूरा काम कितने हो जाएगा। अगर हम तीनों को एक को इकट्ठा करते हैं तब तो ये डबल बैठ रहे हैं। अब हम डबल को सिंगल करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि जब आदमी डबल से सिंगल रह जाएंगे, यानी डबल आदमी को हम आधे कर देंगे, तो समय डबल हो जाएगा। फिर जैसे अभी आप 1/, कर रहे थे तो इसमें आपका 2/, आ जाएगा। 2/, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस सब में डबल डबल व्यक्ति हैं, और वो डबल डबल से नहीं चाहता, वो सिंगल से चाहता है। जब आदमी आधे कर देंगे हम तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और समय दुगना हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट उत्तर बन जाएगा हमारा ABC तीनों मिलकर 2/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दिन। इससे आपके पास में तीनों का काम आ जाएगा, कभी तीनों मिलकर के पूरे काम कितने दिन में कर देंगे। तीनों का समय आ जाएगा, यहाँ पर काम नहीं, तीनों मिलकर के पूरे काम इतने दिन में कर देंगे। 2/, क्यों लिख रहा है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये डबल डबल व्यक्ति थे, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। जब डबल डबल व्यक्तियों को सिंगल में कर दिया है, मतलब व्यक्ति आधे कर दिए। जब व्यक्ति आधे कर दिए जाएंगे तो समय दुगना हो जाएगा, और जब समय दुगना हो जाएगा तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लो AB पता है, BC पता है, CA पता है, और तीनों ही पता लग गया आपको। जब तीनों का भी पता लग गया आपको तो ये चौथी कंडीशन फिर आ गई हमारे पास में। तो इसमें क्या करता है, वो सेपरेट किसी व्यक्ति का पूछ सकता है। सेपरेट व्यक्ति के निकालने के लिए जैसे मान लो ABC है और यहाँ देखो AB है, तो ABC में से अगर AB घट जाता है तो क्या बचेगा, C बचेगा। चौथी कंडीशन में इसको मानता हूँ और पहली इसको मानता हूँ, तो चौथी और पहली का डिफरेंस अगर लिया जाएगा तो डिफरेंस लेने पर उत्तर किसका आएगा, इसमें C का आएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि समय कार्य में डिफरेंस सीधा नहीं ले सकते, हम डिफरेंस लेंगे लेकिन नीचे लेंगे, नीचे मतलब बटे में। तो इन दोनों आंकड़ों का गुणा कर दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर सपोज करो कि आपके पास आ गया तीनों मिलकर 8 या 7 या 6, तो ऊपर दोनों का गुणा करेंगे और नीचे दोनों आंकड़ों को डिफरेंस लेंगे हम, और सीधा उत्तर इसमें C का मिल जाएगा आपको। जब इसके साथ में इसको चेक किया जाएगा तो BC से BC खत्म हो जाएगा, A बचेगा, और जब A बचेगा तो A का उत्तर आ जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि इन तीनों कंडीशनों के आधार पर चौथी कंडीशन निकलेगी, और जब चौथी कंडीशन साथ में हम 1, 2 और 3 लेंगे तो सेपरेट कंडीशन भी निकल जाएगी। और ये सवाल भी हमारे लिए बहुत आता है।
सवाल इसके मैं कल बताऊंगा आपके लिए, कल भी शीट देंगे आपके लिए हम, और शीट के माध्यम से कल सवाल सॉल्व करेंगे। बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि समय कार्य के अंदर अगर एक व्यक्ति इतने में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इतने में कर रहा है, दोनों मिलकर के पूरे काम कितने में करेंगे, तो दोनों की मुलाकात कराओ, नीचे ऊपर कर दो गुणा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। डिफरेंस से उत्तर आ रहा है तो डिफरेंस लो नीचे, ऊपर कर दो गुणा। तो ये 2 आंकड़ों के अंदर काम कर रहा है, और 3 के लिए सामने है ही व्यवस्था कि अगर सिंगल सिंगल आते हैं ए बी सी तो 1 बटे कर दो, और डबल डबल आ रहे हैं तो आप 2 बटे कर दो। और जब सवाल करेंगे तो फिर रिवीजन होगा इनका, उसके बाद में और बताएंगे आपको। ओके।